बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं काली मिर्च के साथ बनने वाली बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1 कप तेल लेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने कुछ साबित गर्म मसाले शामिल करने हैं। साबित गर्म मसाला शामिल करने के साथ इसमें हमने 2 अदद बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। अब प्याज को हमने थोड़ी देर पकाना है, जहाँ तक कि ये प्याज नरम हो जाएं। इन प्याज़ों को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। यहाँ पर हमारे पास ये 2 किलो गोश्त है बीफ का। ये बोनलेस गोश्त है जिसको धोकर हमने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। आप यहाँ पर बीफ की जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा गोश्त हम प्याज में शामिल कर देंगे। अब गोश्त को हम प्याज़ों के साथ थोड़ी देर पकाएंगे, जहाँ तक कि गोश्त का पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अब मज़ीद इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है। अब यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे। ये आधा किलो टमाटर हैं जिनको हमने बारीक पीस लिया है। अब टमाटरों को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। अब गोश्त को टमाटरों के साथ पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें। ये 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हमने गर्म पानी शामिल करना है। हमने पानी इतना शामिल करना है जिसमें गोश्त आसानी से गल जाए। अब इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे तक पकने देंगे। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसमें हमने दही शामिल करनी है। ये 1 कप दही है जिसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसको गोश्त में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है। यहाँ पे हमने कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आपने भी हमेशा कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, जिसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कढ़ाई की रंगत ख़राब नहीं होगी। अब इसको 10 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक, धनिया और हरी मिर्च शामिल करनी है। अभी दही का पानी काफ़ी है, इसलिए इसको ढककर हमने दम वाली आंच पर 10 मिनट तक पकने देंगे। माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये गोश्त चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की कढ़ाई तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इस कढ़ाई में हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, सिर्फ काली मिर्च, हरी मिर्च और नमक के साथ हमने ये कढ़ाई तैयार की है, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है माशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।